राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन अर्थ काम की कोई कमी नहीं, उसके बावजूद धर्म का पालन करने वाला, हजारों साल तक जीता है मोहन भागवत। युगों युगों से धर्म ग्रंथों से जो ज्ञान स्थिर हुआ है उसका सार श्रीमद् भागवत गीता है। मोहन भागवत। अर्जुन आसानी से मोहग्रस्त होने वाला व्यक्ति नहीं था। ऐसा मजबूत व्यक्ति जब मोहग्रस्त हो गया तब गीता का उपदेश दिया गया। राजा जनक की कहानी सुनाई। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन हम बने रहते हैं। राजा जनक जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे होते हैं। उन्हें कहीं थोड़ा सा चावल मिलता है, उतना चावल भी एक चील आकर चुरा लेती है। इस पर राजा चिल्ला उठते हैं। इतने में ही राजा की नींद खुल जाती है। नौकर चाकर भी जाग जाते हैं। वे सब पूछते हैं, राजा साहब क्या हुआ? इस पर राजा बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। मैंने उसे भी महसूस किया और जो अब है इसे भी महसूस कर रहा हूँ। दोनों में सच क्या है? इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा था तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, उस समय तक वह भी सच था, इस समय यह सच है, कुछ देर में यह भी सच नहीं रह जाएगा। इसलिए परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन सच यह है कि हम हैं। मैं युद्ध करूंगा तो बहुत हानि होगी, सृष्टि का नुकसान होगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम भाग रहे हो। सृष्टि किसने बनाई? किसको इसे समेटना है वह कर रहा है। तुम केवल युद्ध करो, परेशानी से आंख मिलाकर रखो, कहीं दाएं बाएं नहीं दिखना है। मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हम सबको अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के बीच आपकी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोनों मंचों पर उपस्थित परम श्रद्धेय संत चरण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, अपने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी संतों के सारगर्भित और ओजपूर्ण वचन आपने सुने हैं। गीता को जीना है। आज ये कार्यक्रम करेंगे और हो गया गीता से संबंधित हमारा कर्तव्य, ऐसा नहीं है। इस कार्यक्रम में हम इसलिए उपस्थित है कि हमको गीता जीनी है और इसलिए पहली बात तो मुझे लगती है कि कार्यक्रम में उपस्थित हम सब लोगों ने गीता पठन का क्रम बनाना चाहिए। 700 श्लोक है, रोज 2 श्लोक पढ़ेंगे और उन पर मनन करेंगे। उसमें जो सार मिलता है उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, जीवन की एक एक कमी सुधारेंगे तो हमारा जीवन वर्ष भर में गीतामय बनने की दिशा में बहुत आगे चला जाएगा और उसकी आवश्यकता है। क्योंकि कुरुक्षेत्र पर जैसे अर्जुन मोहग्रस्त हुआ था, वैसे आज सारी दुनिया जीवन के रणांगण में भयग्रस्त होकर, मोहग्रस्त होकर रास्ता सूझ नहीं रहा है, इस अवस्था में बैठी है, आगे नहीं जा रही, दौड़ बहुत रही है, परिश्रम बहुत हो रहा है, पसीने छूट रहे, प्राण कंठ में आ गए, परंतु 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। जैसे 1000 साल पहले युद्ध होते थे वैसे युद्ध आज भी हो रहे हैं।